हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज मैं आपकी होस्ट नन्ही से दोस्त एक नई स्टोरी लेके तो ये शुरू करते बिना किसी देरी के। एक गांव में एक दवाखाना था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। ग्रामीणों का मानना था कि रात के समय में वहाँ एक काला साया दिखाई देता है और कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने फार्मेसी से भयानक आवाज़ें सुनी थी। इन अफवाहों के चलते कई लोगों ने फार्मेसी के पास जाने से परहेज़ किया और कुछ ने वहाँ से दवाई खरीदना भी बंद कर दिया। हालांकि एक दिन एक नया आदमी गांव में आया और उसने फार्मेसी खरीदी। यह आदमी भूतिया अफवाहों से डरता ही नहीं था और मानता था कि वह लोगों की कल्पना के उपज मात्र है। इसलिए उसने रात में फार्मेसी में रहने का फैसला किया। कुछ घंटों के बाद उसने डरावनी आवाज़ें सुनी जिनके बारे में लोग बात कर रहे थे। हालांकि वह डरा नहीं और उसने उस चीज़ को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही वह सो जाता है उसे एक अजीब सा सपना आने लगा। सपने में उसने अपने सामने खड़ी हुई एक अजीब सी आकृति देखी। एक जैसे काला साया उसके सामने खड़ा है जो उससे बात करना चाहता है कि ये फार्मेसी प्रेतबाधित क्यों है। उस आदमी ने उस साये से पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब उस साये ने बताया, फार्मेसी एक ऐसी कब्रगाह पर बनाई गई थी जहाँ कई लोगों को दफनाया गया था। ग्रामीण कब्रिस्तान के बारे में भूल गए थे और फार्मेसी बनने पर इसे नष्ट कर दिया गया था। तब से दवाखाने में दफन लोगों की बेचैन आत्माएं सता रही थीं। वह आदमी अपने सपने से जागा और महसूस किया कि यहाँ पे सच में कुछ है और अगर उस साये के बात में दम है तो इस बारे में पता करना होगा। उन्होंने कब्रिस्तान की जांच करने और यह देखने का फैसला किया कि भूत के दावे में कोई सच्चाई है या नहीं। कुछ शोध के बाद उन्हें पता चला कि कब्रिस्तान मौजूद था। वहाँ दफनाए गए लोगों के अवशेष अभी भी मौजूद थे। उस आदमी ने दबे हुए लोगों के लिए उचित अंतिम संस्कार का आयोजन करने का फैसला किया और उनकी आत्माओं को आराम देने के लिए आवश्यक संस्कार किए। सारा काम हो जाने के बाद वो आदमी फार्मेसी लौटा और पाया कि डरावनी आवाज़ें अब नहीं आ रही हैं। फार्मेसी अब प्रेतबाधित नहीं थी और लोग फिर से दवाएं खरीदने के लिए वापस आने लगे। उस आदमी ने फार्मेसी को हमेशा के लिए भुतहा होने से बचा लिया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।